और मैं गोकुल कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। जैसे एसएससी और रेलवे से रिलेटेड के जो मैथ्स के सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। तो इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के सभी तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करवाए हुए थे, और अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो पाइप एंड सर्टेन के, खास करके RS अग्रवाल ग्रुप के A to Z क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और RS अग्रवाल का जो है एक्सरसाइज 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है, तो आपको बताना है कि इस बाल्टी का शेष भाग भरने में जो है वह कितना समय लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 3/7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है कि 3/7 भाग को भरने में से 1 मिनट का समय लगता है। यानी कहने का मतलब क्या है इसका कि 7 भाग टोटल हैं अगर बाल्टी, ठीक ना, 7 भाग, तो 7 भाग में 3 भाग को भरने में इसको कितना समय लगा, 1 मिनट। यानी 3 भाग को भरने में कितना समय लगा, भाग को भरने में इसको 1 मिनट का समय लगा। तो इसका मतलब एक भाग को भरने में इसको कितना लग रहा होगा, 1/3 भाग, 3 मिनट, ठीक ना। और हमको भरना कितना बचा हुआ शेष भाग, तो शेष भाग मतलब क्या, 7 में से 3 भाग को भर गया तो उसको भरने में 1 मिनट लगा। तो इसका मतलब एक भाग को भरने में 1/3, तो हमको भरना कितना है, 4 भाग। तो 4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा बताइए, 1/3 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 4 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर आपके दिए हुए ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 4/3 मिनट, इतना समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, पहला क्वेश्चन बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आपको बताना है कि भरने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक खाली टंकी है, इसको 2 पाइप जो है भर रहा है, 1 पाइप 2 पाइप, यानी एक इस पाइप का नाम A हुआ, इस पाइप का नाम B हुआ, ठीक ना। तो इसको A पाइप को जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो A पाइप को भरने में इसको 20 मिनट, इसकी जो क्षमता है वो 20 मिनट में, अगर अकेला इसको छोड़ा जाए तो 20 मिनट में भर देगा। लेकिन B पाइप जो है वह इसी को वह 30 मिनट में भर देगा। अगर इसको अकेला छोड़ा जाए, इसको अगर छोड़ा जाए, B को अकेला छोड़ा जाए, तो ये 30 मिनट में उस पाइप टंकी को भर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। अब बताइए, पहले अगर अकेला ये काम करता है तो A जो है वो 20 मिनट में काम करता है, और B जो है वो 20-30 मिनट में उसको भर देता है। तो आपको बताना है कि जो अगर दोनों मिल जाए तो स्वाभाविक है कि वो कम मिनट में भर देंगे, क्योंकि 2 आदमी काम करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको इसको क्या करना है कि टोटल इसको भरना कितना है वो हमको निकालना है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में हमने सीखा था कि टोटल वर्क निकालना होता था, कि कैसे निकालते थे टोटल वर्क। तो दोनों का आसानी पूर्वक क्या करते थे, दोनों टाइम जो दिया होता था गिवन, उसका आप एलसीएम लेकर के हमने बताया था आपको कि उस तरह से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हमको इसको और इसका दोनों का उसी टाइप से क्या करना है, तो आपको निकालना है। तो 20 और 60 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 30 का तो क्या होगा, 60 होगा। ये इसका टोटल वर्क होगा। अब बताइए, फिर उसका आपने इफिशियंसी निकालना बताए थे, कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, टाइम से टोटल वर्क में डिवाइड दे देना है। तो टोटल वर्क आपके पास गिवन कितना है, 60 है, और A के लिए A कितने मिनट में भर रहा था, 20 मिनट में। तो आप इसका एनर्जी निकाल सकते, इफिशियंसी निकाल सकते, इसके पास क्षमता कितना है वो हम निकाल सकते हैं। तो 20 से हमने 60 में डिवाइड दे दिया, कितना हुआ, 3, यानी ये 3 का पावर से भर रहा है, ठीक है, इसके पास। लेकिन 30 जो है वो कितने के पावर से, 30 दूना 60, यानी इसके पास पावर कम 2 है। क्यों, क्योंकि जैसे ही काम समय ज्यादा ले रहा है तो स्वाभाविक है इसके पास जो इफिशियंसी है, क्षमता है, वो कम है, ठीक ना, काम करने की। और ये कम समय में कर रहा है, भर रहा है उस चीज को, तो इसका मतलब है इसके इफिशियंसी होगी वो ज्यादा होगा। क्लियर। अब ये दोनों मिल करके उसको भर रहा है, तो भाई दोनों जब मिल जाएंगे तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, A प्लस B का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 2 5, तो 5, और काम कितना करना है, इसको 60 करना है।
तो हमको बताना है दोनों मिलकर के कितना जल्दी काम कर देंगे। तो आप बताइए जब जब आपको इफिशियंसी निकालना था तो हम क्या किए हुए थे कि टोटल वर्क में हमने टाइम से डिवाइड दे दिए, इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका इफिशियंसी तो निकल गया, 5 से भर रहा है इसीलिए हमने प्लस 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 भर रहा है। ठीक है ना, अगर खाली करता तो माइनस करते, बस इतना दिमाग में रखना है आपको। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अगर टाइमिंग निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्क में हमने जितना इफिशियंसी रहेगा उससे हमने डिवाइड दे दिया, टाइम निकल जाएगा। वैसे ही ये इफिशियंसी है, ये इसका टोटल वर्क है, तो कितना है, इसमें से इसको डिवाइड देंगे तो ये दोनों कितने दिन में, कितना समय में, तो कितना हो जाएगा 60 बाई कितना 5, तो 12 पंचे 60, 12 मिनट में दोनों, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 12 मिनट में उन टंकी को, खाली टंकी को भर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, पाइप एंड सर्टेन के ही चैप्टर से। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है, एक नल जो है, एक नल 16 घंटे में खाली कर सकता है, एक नल जो है 8 घंटे में भर सकता है। एक नल को अगर खोल दिया जाए, ये टंकी है, ठीक है, और अगर खोल दिया जाए तो 8 घंटा में ये भर देगा इसको, ठीक ना, भर देगा। लेकिन यही अगर खाली करने वाले एक को कर दिया जाए, खोला जाए, तो खाली करने को भरे हुए जो होंगे उसको निकालने में वो कितना समय लगेगा, उनको लेगा, ये आपको यदि उनको खाली करने में 16 घंटे में खाली कर सकते हैं, 16 घंटे में वो खाली करेंगे। क्लियर, तो 8 घंटे में भर सकता है, ठीक ना, तो ये प्लस है, ठीक ना, और ये क्या है, माइनस है, क्योंकि खाली करने वाले को माइनस में हम इंडिकेट करेंगे। क्लियर, पहले आप टोटल वर्क निकालो, 8 और 16 दोनों का एलसीएम करेंगे, 16 होगा। अब 8 2 जा कितना 16, ये प्लस क्योंकि वो भरने वाला है, ये खाली करने वाले माइनस, यानी खाली करने वाला का ये, और दोनों को एक बार खोल दिया। सोचो, ये भरने वाले को भी खोल दिया गया और खाली करने वाले को भी खोल दिया गया, निकालने वाले को भी। अब जब निकालेंगे तो ये बेचारा भरेंगे, ये जो पाइप टंकी है वो क्या करेंगे, निकाल देंगे, निकालते चले जाएंगे। तो लेकिन भरने वाला का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और खाली करने वाला का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, ठीक ना। तो ये 2 भरेंगे तो 1 निकालेंगे, लेकिन 1 तो रह जाएगा ना उस टंकी में, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस बी। अगर दोनों को खोल दिया गया तो इनका एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और इनका एफिशिएंसी कितना है, -1। तो इन दोनों का मिलाकर के एफिशिएंसी बचा कितना, 1। लेकिन भर रहा है कि खाली कर रहा है, भर रहा है, क्योंकि इसमें से प्लस है, ये माइनस है, तो 2 प्लस में से माइनस जाएगा तो प्लस, यानी भर रहा है। तो भर रहा है तो 16 भरना है, तो 1 के पावर से, यानी कितना टाइम निकालने के लिए हमने क्या कहा, एफिशिएंसी डिवाइड दे दी, 16 घंटा लग जाएगा इसको भरने, दोनों को अगर खोल दिया जाए तो। अगर अकेला खोला जाता तो ए 8 घंटा में खाली कर देता, भर देता, लेकिन अगर बी को खाली करने वाले को भी खोल दिया गया तो इसीलिए इनको दुगुना टाइम लग गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पाइप और टंकी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, आर.एस. अग्रवाल से है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पंप जो है वह कितने में भर सकता है, 2 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर, आगे कह रहा है कि परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा होने के कारण इसको 2 घंटा लग रहा था, अब इसको लग रहा है 2 घंटा 2 पूर्णांक इतना घंटा, ठीक ना, इतना घंटा टाइम ले रहा है, यानी 2 तिया 6 1 7/3 घंटा टाइम ले रहा है, छेद होने के कारण। अब आपको बताना है वह छेद भरी टंकी को कितने देरी में खाली कर देगा। तो अब भरी जो टंकी है उसको कितने देरी में खाली कर देगा। ये टंकी था, इसको भर देता है ये 2 घंटा में, लेकिन एक छेद था जिस कारण से ये निकाल रहा था पानी, ये भरने वाला भर रहे थे, तो अगर ये छेद नहीं होता तो 2 घंटा में कर देते, लेकिन छेद है इसीलिए ये कितना, तो 7/3 घंटा लगा रहे हैं, ठीक ना, तो छेद है। तो मान लीजिए एक जो छेद जो है, छिद्र जो है पाइप में, तो इसका मतलब जो भी है, तो इस कारण से जो है इसको टाइम कितना घंटा में खाली करेगा ये हमको निकालना है। अगर इसको केवल खोला जाए, इसको मतलब बंद कर दिया जाए तो ये कितने देर में खाली,
वो हमको निकालना है। तो देखिए ये दोनों को अगर जब कर दे रहे हैं तो ये तो प्लस कर रहे हैं लेकिन ये तो माइनस कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये लेकिन ये प्लस माइनस करके लेकिन ना 7/3 घंटा टाइम लेता है। क्लियर? क्यों? ध्यान दीजिएगा, पहला ए जो है वो अगर अकेला इसको खोला जाता है ए को तो 2 घंटा में भर देता, लेकिन एक छेद था जो बी था, ठीक है ना, मान लिया है। तो बी जब था तो वो कितना घंटा में, इसको आपको बताना है कि कितना घंटा में उसको भर देगा, लेकिन छेद था इसीलिए ये ए को ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये तो प्लस कर रहा था बेचारा, लेकिन ये जो बी है वो क्या कर रहा था, खाली कर रहा था छेद से, तो माइनस कर रहा था ना, तो इस कारण से टाइम तो ज्यादा लगेगा, यानी इसको 2/1/3 घंटा जो है इसको टाइम लग रहा है, यानी 2 × 6 = 7/3 घंटा टाइम लग रहा है। क्लियर? चलिए अब हमको बताना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, 2 और 7/3 इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो इस तरह के जब कभी भी आ जाए और इसको एलसीएम लेना है तो आपको क्या करो, ऊपर वाले के दोनों को एलसीएम ले लो। 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा, लेकिन 3 और 1 का आपको क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है नीचे वाले का। तो 3 और 1 का जब एचसीएफ लेंगे तो आप 1 होगा, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब इसका टोटल वर्क कितना हुआ, 14। समझ में आ गया? इन दोनों का आप एलसीएम लेना है, इनका तो एलसीएम लेने का क्या होता है तरीका, ध्यान से देखेंगे। 2,7/3 है, तो इस तरह से ऊपर दोनों वाले जो अंश होंगे उन दोनों को आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमने लिया 7 और 2 का एलसीएम तो कितना होगा, 14 होगा, बट 1 और 3 दोनों नीचे वाले को हर को क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है, ठीक ना। और वो जो निकलेगा 3 और 1 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो कितना होगा, 1 होगा वैल्यू। तो आप समझ लीजिए वो जो वैल्यू होगा वो होगा एलसीएम, ठीक ना। इन दोनों का, इन दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वो होगा 14। तो ये एलसीएम जो हमने इन दोनों का लिया, यही तो आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, यही आपके टोटल वर्क है, इतना ही तो काम करना है, भरना है। अब थोड़ा सोचिए, सबसे पहले हम ए का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, 14 में 2 से भागा देंगे, कितना होगा, 7। ये भरने वाले हैं, ठीक ना, भरने वाले के 7 एफिशिएंसी है। बट 7/3 जो एक छेद मिल गया था जिस कारण से इसका एफिशिएंसी कितना निकला, तो 7/3 से आप 14 में भागा देंगे, तो 14 में भागा दीजिए 7/3 में, तो कितना हो जाएगा 14 और गुना कितना हो जाएगा, 3 ऊपर 7 नीचे, तो 3 2 जा 7 2 जा 14, तो 3 दूना 6, यानी ये हो गए आपके भर रहे हैं, ठीक ना, भर रहे भरने में। तो लेकिन एफिशिएंसी घटा रहा है ना, पहले 7 था लेकिन ये छेद हो गया, इस कारण से ये 6 हो गया, तो इसका मतलब खाली करने वाला का एफिशिएंसी कितना, 1 था, इसीलिए वो खाली कर रहा है तो 6 हो गया इसको, यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन माइनस में 1 हुआ, खाली कर रहा है। तो अब आपको कह रहा है कि कितने घंटे में ये अकेला अगर इसको खोला जाए तो ये कितने घंटे में खाली कर देंगे। तो इसकी एफिशिएंसी तो हम जान रहे हैं ना 1 है, और इसका काम कितना करना है, 14। तो 14 में आप क्या करो, 1 से डिवाइड दे दो, कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, 14 बट्टा कितना हो गया, 1। तो यानी 14 घंटे में ये खाली कर देगा, यानी भरे हुए टंकी को, पानी को अगर अकेला बी को, उस क्षेत्र को खोला जाए जो 2 घंटा में भर रहा था, अगर अकेला सिर्फ खाली करने वाले को, भरने वाले को बंद कर दिया जाए तो यह 14 घंटे में उसको पूर्ण रूप से खाली कर देगा। पाइप और टंकी के क्वेश्चन नंबर 5 आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप किसी खाली टंकी को x घंटे में भर सकता है। मतलब कोई एक पाइप जो है वह किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है, x घंटे में, ठीक है। एक पाइप है जो x घंटे में भर सकता है, क्लियर। लेकिन b पाइप जो है उसे y घंटे में माइनस कर सकता है, मतलब खाली कर सकता है, क्लियर। आगे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जहां y जो है वो बड़ा है x से, ठीक है, मतलब ज्यादा समय ले रहा है y x से, क्लियर। अब आपको करना है क्या, कह रहा है कि यदि आपको एक निर्देश दिया गया है कि y जो है x से, मतलब y में से आपको माइनस करना है x, ठीक ना। चलिए आगे कह रहा है यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिया तो आपको करना है कि कितने समय में भर देगा। सबसे पहले आप नॉर्मली आप निकाल लीजिए x और y का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल गया।
x से आप इसमें डिवाइड देंगे तो x x तो कट जाएगा, बचेगा y, तो y ये भागने वाला है, लेकिन ये क्या है y से आप इसमें भागा देंगे तो बचेगा क्या, x बचा, तो ये प्लस ये माइनस, क्लियर। अब बताइए, अब इन दोनों को खोल दिया गया है, तो एक तो भर रहा है लेकिन एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भर रहा है y, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, y माइनस x। यहाँ पे देखिए y बड़ा हुआ x से, हो गया ना, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब देखिए टोटल वर्क कितना है इसके पास, xy, इतना काम करना है, इन दोनों के पास एफिशिएंसी इतना है, तो कितना समय इन दोनों को खोलने में के बाद कितना लगेगा, xy बटा कितना, y माइनस x, यही तो निकालते थे, a प्लस जो b है, दोनों को खोलने के बाद कितना समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है।